आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ एरर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? मेजरमेंट, राइट। अपना मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट क्या होता है? टू गेट द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी। ठीक है, इसे क्या करते हैं? किसी अननोन क्वांटिटी की मतलब वैल्यू को मेजर करते हैं। ठीक है, किसे यूज करके? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट। बाय यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस अननोन क्वांटिटी। ठीक है, तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या कर देता है? हमें रीडिंग दे देता है। ठीक है, सपोज हम किसी चीज को मेजर करना चाहते हैं। मान लो कि हम गए किसी दुकान पे, हमें पता है कि वो 1 kg का सामान है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम वेट करके लेते हैं ना, मेजर करते कि आप भैया तौल के बताओ कि कितने केजी का है ये। ठीक है, तो ये तो इसका क्या हो गया? इसकी एक्चुअल वैल्यू हो गई कि मतलब हाँ ये 1 kg का है। लेकिन मेजर करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि मान लो ये कितना है? 0.9 kg का है, मतलब 900 ग्राम का है। तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है 1 माइनस 0.9 कितना आ जाएगा? 0.1 kg। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एरर हो जाता है। मतलब इतने का डिफरेंस आ रहा है। आपने बोला तो 1 kg था, लेकिन आप दे कितना रहे हो? 900 ग्राम ही दे रहे हो। ठीक है, तो 100 ग्राम का क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। तो ये हो जाता है एरर हो जाता है। ठीक है, ये मान लो कि हमने ये 1 kg का है, लेकिन क्या वो इंस्ट्रूमेंट ने गलत मेजर करके हमें कितना दे दिया? 0.9 kg का दे दिया। तो उसके कारण जो एरर आता है उसे क्या कहते हैं हम? इंस्ट्रूमेंट एरर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक आपने देखा कि इंस्ट्रूमेंट की गलती के कारण हो रहा था, राइट। सपोज कभी कभी ह्यूमन एरर भी होता है। मान लो कि वी हैव टू मान लो कि किसी टेबल पे 10 एप्पल्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है, तो हमने एग्जैक्ट मेजर कर लिया। ठीक है, सपोज अब उस पे कितने रखे हुए हैं? 1600 रखे हुए एप्पल्स। अब इस एप्पल को हमें क्या कहा गया कि आप इस एप्पल को मेजर करो, सॉरी काउंट करो। हमने 10 था तो हमने अच्छे से काउंट कर लिया क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी थी। अब क्या हो गया? 600 हो गया, 600 एप्पल्स हो गया। अब हमें इसे काउंट करना है, तो क्या कभी कभी एरर आ सकता है। तो हम क्या बोल देते हैं कि 600 तो हमें पता है, 1600 हमें पता है कि है वो, तो हम क्या बोल देते हैं? प्लस 100 भी हो सकता है, या फिर मान लो कि मैंने 100 ज्यादा कर दिया होगा या फिर 100 कम कर दिया होगा। तो मैंने क्या किया? प्लस माइनस 1600 प्लस माइनस 100। ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि हाँ बहुत लार्ज क्वांटिटी थी, तो मे बी मैंने 100 ज्यादा कर दिया होगा या फिर 100 कम भी काउंट कर लिया होगा। तो इसे क्या कहते हैं? वेरिएशन एरर। ठीक है, ये वेरिएशन एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन टू रीडिंग्स। ठीक है, सपोज ये 600 एप्पल है। किसी एक ऑब्जर्वर ने इसे कितने, मान लो कि एक आदमी है ए, उसने काउंट किया कि आपका एप्पल कितना है? 1500 है। ठीक है, किसी तीसरे ने काउंट किया जिसका नाम बी है, उसने बोला कि आपका एप्पल 1700 है। और आपने जब काउंट किया तो आपने बोला कि 1600 है। तो क्या डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? वेरिएशन इन एरर। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है? एरर क्या होता है कि डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड इज कॉल्ड एरर। ठीक है, मान लो कि ट्रू वैल्यू मान लो किस कोई ये सामान है, मान लो ये अपना एक एलिमेंट है। ठीक है, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है? 900 ओम है। लेकिन जब हमने मेजर किया तो हमें इंस्ट्रूमेंट से क्या मिल रहा है? 100 ओम मिल रहा है। तो क्या होता है? ट्रू वैल्यू तो 90 है, लेकिन हमें कितना मिला? 100 मिला। तो क्या हो रहा है कि ये अपने वैल्यू से डेविएट कर रहा है। वही लिखा है कि डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड इज कॉल्ड एरर। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले ट्रू वैल्यू क्या होता है और मेजर्ड वैल्यू क्या होता है। ठीक है,
फर्स्ट वन इज ट्रू वैल्यू, सेकेंड वन इज मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू नोन एक्चुअल एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है जो हम एक्सपेक्ट किए होते हैं कि हाँ इस क्वांटिटी से हमें इतनी वैल्यू मिलेगी। और मेजर्ड क्या होता है? रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। और ये क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू क्या होता है? जो हम मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, ट्रू क्या होता है? उसकी एक्चुअल वैल्यू, और मेजर्ड क्या होता है? जो हम मेजर करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एरर को और भी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एरर इज डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो एरर निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। एरर आप कैसे निकाल लोगे? मान लो कि जो हमने मेजर वैल्यू ली है और जो उसकी ट्रू वैल्यू है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हमारा एरर आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि यहां पे हमारी ट्रू वैल्यू कितनी है? 90 ओम है। ठीक है, और मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 100 ओम दे रखी है आपको। तो एरर यहां से आप फाइंड आउट कर लोगे। एरर कितना हो जाएगा? मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 100, ट्रू वैल्यू कितनी है? 90। 100 माइनस 90 इक्वल्स टू 10। तो ये 10 ओम जो आपका है ये क्या हो गया? एरर आ गया। ठीक है, ट्रू वैल्यू तो 90 थी लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट क्या दे रहा है? 100 बता रहा है। तो ये आपका क्या हो गया कि मतलब 10 ओम वो ज्यादा बता रहा है, ये आपका एरर हो गया। ठीक है, देखो अब एरर को ऐसे भी लिख सकते हो। एरर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट रीडिंग माइनस ट्रू रीडिंग। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हमने जो मान लो कि ये जो मेजर करेंगे इंस्ट्रूमेंट से ही करेंगे, तो क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट से हमने जो मेजर किया वो कितना आ रहा है? 100, और उसकी ट्रू रीडिंग कितनी है? 90। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद परसेंटेज एरर। अगर किसी ने पूछा कि कितनी परसेंट की एरर है आपके इस मतलब रीडिंग में, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? हमने ट्रू रीडिंग क्या लिया था? तो हमने मान लो कि ट्रू रीडिंग कितनी ली है? 100 ली है। ठीक है, और जो हमारी इंस्ट्रूमेंट रीडिंग है जो हम मेजर कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट से, वो कितनी आ रही है आपकी? मान लो कि 90 आ रही है, 110 आ रही है। ठीक है, तो यहां से परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा आपका? इंस्ट्रूमेंट रीडिंग कितनी हो जाएगी? 100। ठीक है, माइनस ट्रू रीडिंग कितनी हो जाएगी? 90 अपॉन, सॉरी यहाँ पे दूसरा लिया ना मैंने। परसेंटेज एरर इससे कहां कितना निकाल लोगे? आपकी रीडिंग कितनी है? इंस्ट्रूमेंट रीडिंग कितनी है? 100। इस वजह इसमें पुट करना है आपको 110 माइनस ट्रू रीडिंग कितनी है? 100 अपॉन ट्रू रीडिंग कितनी है? 100 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 100 इंटू 100, 10%। तो आप यहां से बोल सकते हो कि 10% का एरर है इस मतलब इस रीडिंग में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि एरर होता क्या है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर कितने होते हैं, कि किस किस कारणों से एरर आ सकती है हमारे सिस्टम में।